नरेंद्र मोदी भारत के सबसे एंटी यूथ प्रधानमंत्री हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दिल्ली में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई। अब राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या आज का युवा सिर्फ नौकरी और परीक्षा के लिए लड़ रहा है या अब उसे अपनी आवाज उठाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई ने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है? चलिए आज इस राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने सिर्फ सरकार की आलोचना ही नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री से देश के युवाओं से माफी मांगने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जब प्रदर्शन संसद की ओर बढ़ने लगा तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। इसके बाद हालात इतने बिगड़ने लगे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ जगह पर झड़प जैसी स्थिति भी बनी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। यही घटना अब देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज का युवा रोजगार, बेहतर शिक्षा और अपने भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये भी कहा कि जब युवा अपने अधिकारों और भविष्य की बात करते हैं तो उन्हें जवाब देने के बजाय पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. यानी राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि देश की युवाओं की आवाज थी जिसे दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई पर देश के युवाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। स्टूडेंट्स पर आंसू गैस छोड़ना, लाठीचार्ज करना डेमोक्रेटिक नहीं है। ये भारत का तरीका नहीं है। उनकी जायज मांगे हैं। प्रधानमंत्री को ये मांगे माननी चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विरोध करने का अधिकार एक ऐसा बुनियादी अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ताकत हमेशा नहीं रहती, जवाबदेही जरूर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि एग्जाम के पेपर लीक करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, जबकि सही मुद्दे उठाने वाले स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार और भाजपा का नजरिया बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि संसद का सत्र चल रहा था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए टॉप क्लास लॉयर्स की मदद लेगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही सरकार को नीट पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत एक्शन लिया गया। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि पेपर लीक का मुद्दा किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने अपील की है कि इस विषय पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने तय सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण स्थिति बिगड़ गई। पुलिस का दावा है कि इस दौरान कई जवान घायल हुए और सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। यानी एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाई गई, तो दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का है या फिर ये आने वाले समय में युवाओं, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत है। और क्या राहुल गांधी का ये हमला आने वाले दिनों में सरकार पर
और दबाव बनाएगा? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है और छात्रों के साथ जो हुआ उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अब इन आरोपों के बाद देश भर में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के आरोपों का सरकार विस्तार से जवाब देगी? जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी तस्वीर क्या है? क्या छात्रों की चिंताओं को लेकर सरकार कोई बड़ा बयान देगी? फिलहाल इन सवालों पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि जंतर मंतर का यह प्रदर्शन अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या छात्रों की आवाज को और गंभीरता से सुना जाना चाहिए? राहुल गांधी की बातों से आप कितनी सहमति रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।